मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक नई रीडिंग लेके और ये नई रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो आप लोगों की कि आपका 2026 मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रीडिंग शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि इस रीडिंग को किस प्रकार आपको देखना है। तो यहाँ पे मैंने रीडिंग को 4 विंडोज़ में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और हर विंडो 3 मंथ्स की है, 3 महीने की विंडोज़ हैं। जनवरी से मार्च तक फर्स्ट विंडो, अप्रैल से जून तक सेकंड विंडो, जुलाई से सितंबर तक थर्ड विंडो एंड अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपकी फोर्थ विंडो। इस तरीके से आपको अपनी रीडिंग को देखना है। हम रीडिंग्स को 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपकी रिलेशनशिप्स, आपका फाइनेंसेस, आपका करियर, आपके सोच विचार उसको देखेंगे। और पैरेलली और हम क्या देखने वाले हैं कि 2026 में आप पूरे साल में आप सीखोगे क्या। जैसे हर साल हमें कुछ ना कुछ एक पार्ट पढ़ा के जाता है, एक लेसन सिखा के जाता है। तो 2026 में आप कौन सा मेजर लेसन लर्न करने वाले हो वो देखेंगे। साथ में ये देखेंगे कि आपके जीवन में होने वाली 3 मेजर घटनाएं, कौन से 3 मेजर इवेंट हैं जो आपके साथ होंगे 2026 में। तो इस प्रकार हम आपकी रीडिंग को विभाजित करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आपको महादेव का नाम लेना है मेरे साथ साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव प्लीज़ मेरी मदद करें कि मैं सबकी रीडिंग कर पाऊँ। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम आपकी रीडिंग की जो शुरुआत कर रहे हैं, हम उसमें ये देखने जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्कॉर्पियोज 2026 में कौन से 3 मेजर इवेंट्स होने वाले हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो 2026 में आपकी लाइफ में होने वाले 3 मेजर इवेंट्स कौन से घटित हो रहे हैं उसको ज़रा देख लेते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट जो आपके साथ घटने वाला है वो है द हर्मिट। दूसरी घटना जो आपके साथ घटने वाली है द स्टार। तीसरा जो मेजर इवेंट आपकी लाइफ में होगा वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाह, हेरोफेंट टॉप की एनर्जी है। ओके, तो चलिए हम आपके तीनों मेजर इवेंट्स के बारे में बात करते हैं कि आपकी लाइफ में मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले स्कॉर्पियोज, मुझे आपकी लाइफ में जो पहली स्थिति ये दिखाई दे रही है कि जितने भी लोग जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं या कुछ भी है, आप लोगों का मेरे को स्थान परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे घर से रिलेटेड हो सकता है कि आप अपना स्थान परिवर्तन करें, आपके जगह में चेंज आए, आपका घर भी बदल सकता है, आपकी कंपनी बदल सकती है, आपका ऑफिस चेंज हो सकता है। एक शिफ्टिंग की एनर्जी मुझे आपके जीवन में 2026 में होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोग पढ़ाई के पर्पज़ से भी फॉरेन कंट्रीज़ जा सकते हैं पढ़ने के लिए, ये भी संभावना है। कुछ लोगों का मुझे भाग्य उदय होते हुए दिखाई दे रहा है कि जो अब तक आपका भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि 2026 में आपका वो भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे। साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का जो कहते हैं ना कि अचानक से कुछ आपके जीवन में चेंज आएगा, बहुत मेजर बदलाव मैं आपकी लाइफ में होता हुआ देख पा रही हूँ जो अभी तक नहीं था। और आपके घर में मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि बहुत सारे गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा या आप कहीं आना जाना आप करेंगे, तो आपकी ट्रैवलिंग बहुत होगी 2026 में। आप ये महसूस करेंगे कि 2026 आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्थान परिवर्तन करा रहा है, ट्रैवलिंग करा रहा है। ये स्थिति मुझे आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। साथ में एक नई शुरुआत है और किसी कोर्स का कंप्लीट हो जाना, किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना, किसी का मास्टर्स कंप्लीट हो जाना और किसी नए उसमें एडमिशन कराना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। ये आपकी पहली घटना दिख रही है। दूसरी घटना जो मेजर दूसरा जो सेकंड मेजर इवेंट आपके ज़िंदगी में होता हुआ दिखाई दे रहा है वो है आपका 7 चक्रा बैलेंस्ड। आप हो सकता है कि आपका ध्यान मेडिटेशन की तरफ जाए, आपका ध्यान विजडम गेन करने की तरफ जाए। आप बहुत एक बैलेंस इंसान में कन्वर्ट होंगे, एक होप आपके अंदर आएगी, एक विश्वास जागना किसी भी चीज़ के प्रति। एक कहते हैं ना कि इंसान बहुत होपफुल हो जाता है किसी भी चीज़ को लेके। ट्रांसपेरेंसी आपके जीवन में बहुत बढ़ने वाली है। आप देखेंगे
कि आपको बहुत सारी, कहते हैं ना, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन थी तो वो आपकी लाइफ में क्लियर होगी। आपका अट्रैक्शन कहीं ना कहीं बहुत बढ़ेगा इस साल। आप अगर सोशल मीडिया पे कोई भी काम करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे आप फेमस हो सकते हैं, आपका मतलब कंटेंट वायरल हो सकता है। साथ में एक ये भी ऊर्जा आ रही है कि अगर आप एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, या एक्टिंग फील्ड में कुछ करते हैं, या कोई भी आपका क्रिएटिव फील्ड का काम है, तो वहाँ पे मैं ग्रोथ देख रही हूँ। नेम फेम की एनर्जी मुझे आपके लिए लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। ये अचानक होगा, ऑल ऑफ द सडन होगा। ये जो भी नेम फेम आपको मिलेगा या जो भी आपके बारे में लोग जानेंगे, ये ऑल ऑफ द सडन, ये अचानक ही होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे कंसीव भी कर सकते हैं, एक ये भी मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये आपकी लाइफ में होने वाली दूसरी मेजर घटना, दूसरा मेजर इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है। अगर हम तीसरी घटना के ऊपर बात करें तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप इस साल लोगों से एक डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, आप कुछ पढ़ाई लिखाई करेंगे, आप कुछ विजडम गेन करने की कोशिश करेंगे। एक कहते हैं ना, समाज से कट जाना, सिर्फ अपने आप में रहना, अपने आप को खोज में चले जाना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इंट्रोस्पेक्शन, ये साल है जहां आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या नहीं है। ये सारी इंट्रोस्पेक्शन मुझे आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है, जो आप देखेंगे। तो अपने आप का खोजबीन करना, ठीक है, और वही इंट्रोस्पेक्शन कहीं ना कहीं आपको तरक्की की तरफ लेके जाएगा। तो ये जो मेजर जो 3 घटनाएं हैं आपके जीवन में होंगी, और ये बहुत अच्छी घटनाएं हैं जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपका फर्स्ट विंडो कैसे रहने वाला है हर तरीके से। अगर हम आपके फर्स्ट विंडो की बात करें, जनवरी से लेके मार्च तक, ठीक है, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आपका करियर और आपकी सोच फ्रॉम जनवरी से लेके मार्च तक मुझे कैसा दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए स्कॉर्पियो, हम ये देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप फ्रॉम जनवरी टू मार्च कैसा है, आपके फाइनेंसेस जनवरी से मार्च, आपका करियर जनवरी से मार्च, आपके सोच विचार जनवरी से मार्च। अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप्स की, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बहुत अच्छा प्यार लोगों के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे आपके पार्टनर के साथ हो, माता पिता के साथ हो, रिलेशनशिप्स आपके जीवन में जितने भी हों, तो वो मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सुखदाई आपका मैं समय देख पा रही हूँ। और जो लोग सिंगल थे उनकी लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप एंटर कर सकता है, कोई आपके जीवन में इन स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आ सकता है। आप कहीं ना कहीं बहुत लविंग फील करेंगे, और आपका जो भी संबंध आपके जीवन साथी के साथ है वो भी बहुत इम्प्रूव होगा। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप शादीशुदा हैं तो वहाँ पे भी आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसेस के बारे में बात करूँ तो हो सकता है कि पैसों को आप थोड़ा सा सोच विचार करके आपको खर्च करने की ज़रूरत है। आपके जो पैसे हैं कहीं ना कहीं आप गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आप अपने पैसों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करें, कि आप चाहते हैं कि मैं अपना पैसा कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जो मुझे एक गहरा रिजल्ट दे, एक अच्छा रिजल्ट दे। तो यस, आपके स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में जो फाइनेंसेस हैं वो थोड़े से नॉर्मल ही दिखाई दे रहे हैं, कुछ बहुत खास नहीं है। लेकिन ये है कि जो भी पैसा है उसको आपको थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए और एक्सपेंड करना चाहिए आपको अपने फाइनेंसेस को, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके करियर में ऑफिस पॉलिटिक्स का हो जाना जनवरी से मार्च में ये हो सकता है, आपकी बैक बिचिंग होना, ऑफिस पॉलिटिक्स होना, आपका क्रेडिट टीम आपको ना दे के किसी और को दे दे, ये चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन चीज़ों की संभावनाएं हैं, और आपको कोई मैनिपुलेट करे या आप किसी को मैनिपुलेट करें ऐसा मत करिएगा।
साथ में ये भी दिखाई दे रहा है ना कि जिनका बिजनेस है उनके साथ भी कोई धोखाधड़ी होने के चांसेस हैं। तो फाइनेंसेस में भी मैंने आपको पहले ही बोला कि पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ धोखाधड़ी होना, पैसे का डूब जाना, कुछ नुकसान हो जाना, ये पॉसिबल आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन हम पहले से ही कॉशियस हो जाते हैं तो ये चीज़ें नहीं होती हैं हमारे जीवन में। तो करियर में आप थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक टाइम आप फेस करेंगे, जहाँ पे लोग आपसे थोड़े जेलस हो सकते हैं, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आपकी बैक बिचिंग कर सकते हैं, या आपको क्रेडिट ना मिलना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या आपका आइडिया कोई चोरी कर ले, अगर आप बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हैं, तो आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपका आइडिया चोरी हो सकता है। तो आप अपने आइडियाज़ को अपने तक रखिए, किसी को बताइएगा मत, अदरवाइज़ आपका क्रेडिट आपसे छिन सकता है। अगर सोच विचार के बारे में बात करें तो आप अपने माइंड को कहीं ना कहीं रेस्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना, इंसान थोड़ा सा लोगों से कट जाता है, दिमाग में बहुत सारी जैसे भगवान से प्रार्थनाएं चल रही हैं। जो ये आपका स्टार्टिंग का मुझे दिख रहा है ना, जो ये 3 महीने होंगे, यहाँ पे आप भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएं करेंगे। हो सकता है कि आप विज़िट करें टेंपल वगैरह, मंदिर वगैरह आप बहुत ज़्यादा जाएं। ऐसी भी संभावनाएं हो सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में लिप्त होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ना साथ में ये दिख रहा है कि मेंटली ना आप ओवर थिंक बहुत करेंगे, भगवान से प्रार्थनाएं करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। आपकी सोच में होगा कि थोड़े टाइम के लिए मुझे ब्रेक लेना चाहिए लोगों से, ऐसी फालतू की झंझटों से, प्रॉब्लम से। तो ये चीज़ें मुझे आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही हैं 2026 में, फ्रॉम जनवरी टू मार्च। और इस चीज़ का आपको काफ़ी ख्याल रखने की ज़रूरत भी है। ठीक है, अब अगर मैं आपका आगे का समय बताऊं, देखते हैं आपका सेकंड विंडो फ्रॉम अप्रैल टू जून, वो आपका कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियो, आपका सेकंड विंडो फ्रॉम अप्रैल टू जून मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो, आपका सेकंड विंडो फ्रॉम अप्रैल टू जून, आपका रिलेशनशिप, आपका फाइनेंसेस, आपका करियर और आपके थॉट्स। अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप्स की फ्रॉम अप्रैल टू जून की, तो रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि एक बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। कोई भी रिलेशनशिप में रायता फैला था, कोई भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी नेगेटिविटी थी, तो आप कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को छोड़ के, उन सारी फसादों को छोड़ के, वो जो भी उलझने थी रिलेशनशिप में, जो भी दिक्कतें थी, आप एक फ़ैसला ले रहे हैं कि मुझे अब ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी चाहिए। तो आपके जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करने भी जाएं, कहीं पे घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएं, जिससे कि रिश्ते में सुधार आ सके। एक दूसरे को आप समय दें, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का सोचें। आप लोग एक डिसीज़न लें कि भाई जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हैं या जो भी नेगेटिविटी आ गई है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ से आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा उस मूड में है कि नहीं मुझे अब रिश्ता छोड़ना है, ये रिश्ता मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा, या मुझे आगे बढ़ना है, तो कुछ लोग यहाँ पे आगे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप बढ़ भी पाएंगे, जिससे कि आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। आप ना बहुत सारी बातें, अगर सोच विचार आपके देखूं कैसे रहने वाले हैं, आप कैसा सोचेंगे ना, ये समय रहेगा जहाँ पे आप अपनी ना मन की बात सबको नहीं बताएंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके सोच विचार रहेंगे बहुत, आपकी इंट्यूशन पावर तो बहुत स्ट्रांग रहेगी, आपको चीज़ें पहले से ही समझ में आ जाएंगी, भाप लेंगे। ये जो महीना है ना जहाँ पे आप मेंटली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो आप ना सारी बातें अपनी किसी से शेयर नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें हाइड करके रखेंगे। आप कुछ पढ़ाई लिखाई का सोच विचार कर सकते हैं, कुछ नॉलेज गेन करने का सोच विचार कर सकते हैं, या किसी से मदद ले सकते हैं जो आपको बताए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं आपके फाइनेंसेस की बात करूं तो मुझे फाइनेंसेस में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको कहीं ना कहीं सही जगह पे पैसा खर्च करना बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी, अनवांटेड पैसा खर्च अगर आप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा रैशनल होके, लॉजिकल, प्रैक्टिकल होके, दिल का इस्तेमाल ना करके दिमाग का इस्तेमाल करके अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है। ओवरऑल आपके फाइनेंसेस ठीक ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे इमोशंस में आके पैसा खर्चा मत करिएगा।
आप अपने पैसों को एक सही जगह पे इन्वेस्ट करिएगा। कोई अगर आपके घर में फीमेल है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपना पैसा उनको हैंड ओवर करिएगा, जो सच्चाई से, लॉयल्टी से आपके पैसे को संभाल पाएँ, उसको रख पाएँ, उसको सेफ कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए देख रही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। और आप अपना पैसा जो है अगर खर्च भी करना चाहते हैं तो टीचिंग पे करिए, पढ़ाई लिखाई पे करिए, ये आपको बेनिफिट करता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर में आप मुझे एक लीडरशिप पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं, एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा दिमाग से फैसले ले रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके, रैशनल होके आप दिमाग चला के आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को लीड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका एक बहुत क्रिटिकल एनालिसिस देख पा रही हूँ किसी भी चीज़ को लेके। आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं बहुत फैक्ट्स के बेसिस पे ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फैक्चुअल्स काम करोगे, डेटा के ऊपर बहुत काम करना। तो आपके करियर में मुझे ये चीज़, आपकी कमांड दिख रही है, आपकी होल्ड दिख रही है, और ये सारी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं। और आपका करियर बहुत सही रहेगा इस टाइम पे। जो भी आप स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में कमी फील कर रहे थे, आपके साथ जो भी दिक्कतें आ रही थी, आप उससे ओवरकम करेंगे। सच्चाई का साथ दीजिएगा करियर में। अगर कोई भी स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आपके ऊपर कोई भी आरोप लगाता है तो आपके पास उस आरोप से बचने के लिए एक फैक्चुअल डेटा रहेगा, सारा कुछ प्रूफ रहेगा, और उसके बेसिस पे आप कहीं ना कहीं राइट प्रूफ हो जाएंगे। बिजनेस में भी आप दिल से फैसले नहीं लेंगे, दिमाग से फैसले लेंगे। जो भी काम करना है आपको, कम्युनिकेशन वाला काम हो गया या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वाला काम हो गया, बहुत सोच समझ के उस पर सिग्नेचर करिएगा, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। कोई ऐसा इंसान आपके बिजनेस में हेल्प कर सकता है जो मतलब कोई वकील हो या कोई लॉयर हो, आपको उनकी कहीं ना कहीं सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपके बिज़नेस में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आप अगर किसी आईएएस रैंक पे काम करते हैं तो यहाँ पे आप मुझे एक लीडरशिप पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अगर आप कोई भी एडमिन का काम या एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा खासा दबदबा मैं देख पा रही हूँ। तो ये है आपका अप्रैल से जून तक का समय। चलिए अब हम ये देख लेते हैं स्कॉर्पियो, मुझे आपका 3rd विंडो कैसा दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके सोच विचार फ्रॉम जुलाई से लेके सितंबर तक मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। फ्रॉम जुलाई टू सितंबर आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, आपके सोच विचार, यहाँ से आपका समय बहुत इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। जो मैं कह रही थी ना कि आपका एक बहुत अच्छा समय आएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, एक चेंज आएगा, एक न्यू शिफ्टिंग होना। तो सबसे पहले अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में एक नया स्पार्क, एक नया रिश्ता, एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। अगर आपके जीवन में स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में कोई नहीं आया है तो फॉर श्योर जुलाई से लेके आपका जो वक्त है सितंबर तक का, इस बीच में कोई नया रिश्ता आपका शुरू हो सकता है। या जो लोग मैरिड हैं, आप दोनों के बीच में एक फ्रेशनेस आ सकती है, एक स्पार्क आ सकता है रिलेशनशिप में, जो गायब हो गया था कहीं ना कहीं। वो न्यूनेस महसूस नहीं हो रही थी, वो एक दूसरे के लिए कहते ना पैशन नहीं फील हो रहा था, वो पैशन वापस आएगा। प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, ये विंडो मुझे उस चीज़ का भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कंसीव होने के भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो। और यहाँ पे ना एक कहते हैं ना कि एक नए तरीके से, फ्रेश तरीके से रिश्ते को शुरू करना, ये चीज़ें रहेंगी। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, जहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आपका कोई भी रुका हुआ पैसा था वो आ जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, नई जॉब लग जाएगी, या आपका कुछ ना कुछ प्रमोशन हो जाएगा, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। आपके फाइनेंसेस में कोई आपकी एफडी चल रही थी या आपका आरडी चल रहा था या कहीं पे कोई पैसा आपका आना था कहीं से, वो सारा इसी स्लॉट में आएगा फ्रॉम जुलाई से सितंबर के टाइम पीरियड में, ये मुझे दिखाई दे रहा है।
वहीं पे मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत परिपूर्ण फील करेंगे। आपको कंप्लीशन फील होगी, आपको लगेगा कि मैं जो भी चाहता हूँ अपनी लाइफ में, जो भी खरीदना चाहता हूँ, सब कुछ है मेरे पास। आपके पास इतने अच्छे फाइनेंसेस होंगे कि आपका ट्रैवल बहुत होगा, जो कि फर्स्ट 3 वीक से भी 3 मंथ्स में आपका ट्रैवल देख पा रही थी, फिर उसके बाद भी ट्रैवल देख रही थी। तो आपका ये लगातार ट्रैवल के जो चांसेस हैं वो बनते ही रहेंगे। तो यस, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। साथ में अगर मैं बात करूं, आपका फाइनेंसेस देख लिया, आपके करियर के बारे में अगर देखूं तो आप करियर में बहुत स्टेबल फील करेंगे, बहुत सिक्योर फील करेंगे। आपको जैसे अभी तक इनस्टेबिलिटी फील हो रही थी, तो स्टेबिलिटी का आपको यहाँ पे महसूस होगा, जहाँ पे आप अपने करियर में आप अपने घर को भी संभाल पा रहे हैं, अपने काम को भी संभाल पा रहे हैं। जितनी भी फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, वो अपना पूरा का घर और काम दोनों बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। कोई भी आपका काम अगर फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कोई भी ज़मीन से रिलेटेड आपका काम है, या फसल खेती से रिलेटेड है, तो मुझे ये दिख रहा है कि वहाँ पे फसल आपकी बहुत अच्छी होगी, वहाँ पे आपको वहाँ से पैसा बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा, एक करियर में स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप सिक्योर फील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो करियर के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सोच विचार में है ना, ऑन ऑफ चीज़ें चलेंगी, बहुत रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं ना इंसान फील करेगा। आप किसी पास्ट पर्सन के बारे में भी सोच सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो उनके बारे में भी आपको सोच विचार मिल सकता है, या किसी पास्ट पर्सन की एंट्री भी आपकी लाइफ में इसी ड्यूरेशन में हो सकती है कि वो वापस आए आपकी लाइफ में। साथ में ना आपके सोच विचार में एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे एक डर रहेगा, फियर ऑफ अननोन, जैसे एक कहते हैं ना कि अनदेखा डर। तो दिमाग में ना थोड़ा सा डर रहेगा, जैसे चीज़ें ना बहुत अच्छी चल रही हैं आपकी लाइफ में, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, आपका करियर हो, कोई जैसे नया रिश्ता आपका बन रहा है किसी के साथ, तो कहते हैं ना एक डर होता है कि पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा, मुझे विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक प्रकार का जो डर है ना, वो आपके अंदर सोच विचार में रहेगा, कि डरोगे कि कहीं मेरे साथ ये सारी चीज़ें मेरे से दूर ना हो जाए, मेरा इतना अच्छा समय कहीं चला ना जाए, कोई कुछ कर ना दे। तो इस प्रकार से आप ना सोच विचार आपका रहेगा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा, ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं आपका लास्ट विंडो, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है फ्रॉम अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। ओम नमः शिवाय। फॉर स्कॉर्पियो, आपका मुझे लास्ट विंडो कैसा दिखाई दे रहा है? रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, करियर एंड सोच विचार। ओम नमः शिवाय फॉर स्कॉर्पियो। आपका सबसे पहले रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, आपके सोच विचार। मैंने आपको एक बात कही थी कि आप जो आप कुछ वक्त के लिए ना सबसे दूर हो जाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सोसाइटी से कट जाएंगे। ये समय जो आपका होगा ना, वो अक्टूबर से दिसंबर तक का ही होगा, जहाँ पे आप अकेलापन फील करेंगे, अकेला रहना महसूस करेंगे, कोई इमोशनल लॉस देखेंगे, रिश्ते में कोई डिसअपॉइंटमेंट देखेंगे, या किसी बात का गिल्ट आपको रहेगा, जहाँ पे आपको अकेलापन दिखाई दे रहा है। जैसे कोई छोड़ के चला जाता है ना, तो हम बहुत अकेला फील करते हैं, महसूस करते हैं। ये सिचुएशन आपकी इस साल के आखिर में होगी, और इस साल के आखिर में आपको किसी भी रिलेशनशिप में नहीं बढ़ना चाहिए, आगे कोई भी नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए। और यही लास्ट के जो 3 महीने होंगे, वो शादीशुदा जीवन वाले जो लोग हैं, जिन ऑलरेडी मैरिड हैं, यहाँ आप अपने पार्टनर की ज़रूरतों को समझिएगा कि उनको आपसे क्या चाहिए, वो चाहते क्या हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कैसे हैं, हम उस पर फोकस करते हैं, हमें जीवन में क्या चाहिए हम उस पर फोकस करते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में हम किसी एक इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं, हम उसके साथ लॉन्ग टर्म सोचते हैं, या हमारा जीवन साथी हमारे साथ जब रहता है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने आप को उस प्रकार ढालना पड़ता है कि मैं अगर अपने साथ किसी को लेके चल रहा हूँ, तो उसको कौन सी चीज़ दुख देती है, कौन सी चीज़ उसको खुश करती है। हम सिर्फ ना हम उस टाइम पे मैं नहीं होता, इंसान हम में कन्वर्ट हो जाता है।
है ना, जहाँ पे एक हम की भावना आती है कि हम दोनों को मिला के हम एक हैं, जहाँ पे आत्मसमर्पण होता है, आत्मसम्मान होता है, जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं, जहाँ पे एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझते हैं। कभी कभी हम अपने जीवन में अपने उस जीवन साथी को सुखी करने के लिए या अपने उस लाइफ पार्टनर को या जिसके साथ आप संबंध में हैं, हम उनकी खुशियों के लिए ना हम वो चीज़ भी करते हैं जो हम नहीं हैं, और इसको ही रिश्ता कहते हैं। रिलेशनशिप्स क्या होता है? दो आत्माओं का संगम, दो व्यक्तियों का संगम, दो आदतों का संगम, दो ऐसी चीज़ों का संगम जो आप नहीं थे। कुछ चीज़ें आपके अंदर है, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर है, और उन दोनों के संगम से एक जो ऊर्जा बनती है ना, वो हमें कहीं ना कहीं जोड़ती है, जो हमें एक दूसरे के प्रति एक एहसास महसूस कराती है, कुछ फीलिंग्स महसूस कराती है। और यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम इस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाते तो जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमें, अगर हम किसी के साथ जुड़े हैं तो उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या मैं नहीं दे पा रहा हूँ, भले ही वो मेरा नेचर ना हो, लेकिन मुझे सामने वाले के साथ अगर रिश्ता चलाना है तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा तो बदलना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। फाइनेंसेस में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मैं आपको बनाते हुए देख पा रही हूँ। यहाँ तक कि अगर आप सोच रहे थे अपने घर का रेनोवेशन कराने का, तो इतने इनफ पैसे होंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करने का इतना इनफ आपके पास पैसा होगा कि आप मतलब उसको ले पाएंगे। यहाँ पे आपका ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल भी था, जो कि आपका जुलाई से लेके सितंबर तक का था, वो मैंने आपको बताया था। बाकी फाइनेंसेस आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से आते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी कोलैबोरेशन से, टीम वर्क में काम करते हुए पैसे दिख रहे हैं, तो पैसे की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। इवन एक्सपेंशन है आपके पैसों में, पैसा आपका बढ़ेगा इस टाइम पे। करियर में भी आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपने काम को लेके, आपसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत बोल्ड हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन करियर में आप ना अपने आप को ऊपर रख रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आपका करियर कहीं ना कहीं आपके लिए सर्वोपरि है इस टाइम पीरियड में। चाहे जो हो जाए, आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी अपने करियर पे दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने करियर पे अपने फोकस को स्विच कर रहे हैं। जब इमोशनली आप अकेलापन फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान आपके करियर की तरफ जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह करते हैं, तो आपके बोल्ड एक्शंस, आपके बोल्ड डिसीजंस काफ़ी आपको आगे तक लेके जाएंगे, और आपको लेने भी चाहिए सारे के सारे फैसले। अगर सोच विचार के बारे में बात करें तो हो सकता है कि आप किसी को पैसे देने का सोचें, या आपके मन में कोई पढ़ाई करने को लेके हो, कुछ लर्निंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप कुछ पढ़ना चाहेंगे, कुछ समझना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे। मैंने बोला ना कि लोगों से कट के आप अकेले रह के आप कुछ पढ़ाई करेंगे, वो यही समय है अकेलेपन वाला, समाज से कटने वाला, एजुकेशन गेन करने वाला, ज्ञान अर्जित करने वाला, वो आपका यही समय बढ़ेगा। और आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे इस चीज़ को लेके। आप एक ही समय पे 3 काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी भी ऊर्जा मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है आते हुए। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि 2026 में आपकी जो सोल है वो क्या सीखेगी। आप 2026 आपको क्या सिखा के जाएगा फॉर स्कॉर्पियो। 2026 आपको क्या सिखा के जाने वाला है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्कॉर्पियो 2026 आपको क्या सिखा के जाने वाला है। ओम नमः शिवाय। ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस 2026 आपको लर्न क्या कराएगा। बार बार आपके जीवन में ऐसी चुनौतियां आएंगी, ऐसा समय आएगा जहाँ पे हम ये आभास कर पाते हैं कि यस चांद, देयर इज़ समथिंग, कुछ तो है, कुछ तो एग्जिस्ट करती है हायर पावर्स, कुछ तो वाइब्रेशंस होती हैं जो हमें बहुत बड़ी से बड़ी परेशानियों से निकाल देती है, हमें एक आस देती हैं, एक उम्मीद देती हैं, एक होप देती हैं कि ये अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इस चीज़ का अनुभव कर लेना एकमात्र ऐसा पल होता है जिसके बाद हमें शायद जीवन में और कुछ चाहिए नहीं होता है। और इसको अनुभव कर लेना जीवन का सबसे बड़ा सकारात्मक पल माना जाता है, जो आप अपने जीवन में महसूस करेंगे कि हमें परमात्मा के ऊपर भी ना कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। हम हमेशा अपने जीवन को अपने कंट्रोल में लेके चलना चाहते हैं, चाहे
कोई रिश्ता हो, हमारा करियर हो, हमारा काम हो, हम चीज़ों को ना अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें ना मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। हम बहुत सारी प्लानिंग करके चलते हैं, बहुत कुछ करके चलते हैं, लेकिन ऊपर वाला ये हमें दिखाई देता है कि भाई तुम जो भी कर लो, मैं हूँ, चीज़ें मेरे हिसाब से होंगी, मैं जैसा चाहूँगा वैसे होंगी। वो अनुभव कर लेना ना एकमात्र हमारे जीवन में सबसे बड़ा, कहते हैं ना कि एक पल माना जाता है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और क्या आप सीखेंगे 2026 में? चलिए ये देखते हैं फॉर स्कॉर्पियो। आपको भरोसा हो जाएगा कि भाई ऊपर परमात्मा बैठा हुआ है, ऊपर हायर फोर्सेस हैं, वो चला तो अपने हिसाब से ही नहीं, हम तो प्यादे हैं उनके। ठीक है, और क्या सीखेंगे आप? 5 ऑफ कप्स, कि अकेला रहना या किसी चीज़ की कमी महसूस करना वो हमें कहीं ना कहीं परमात्मा के करीब लेके जाता है। और जब हम बहुत अकेले होते हैं और उस वक्त किसी ऐसे इंसान का हमारे जीवन में आ जाना जो हमारे ज़ख्मों को मरहम लगा के हमें हील कर दे, उस समय जो हमारी आत्मा एक एहसास महसूस करती है, वो शायद जीवन में सबसे सर्वोपरि भावनाएं होती हैं, जो हम सिर्फ तभी महसूस करते हैं जब हम जीवन में एक ठोकर खा चुके होते हैं, जहाँ पे हम ऐसी परिस्थितियाँ देख चुके होते हैं कि हम किसी को इतना चाह रहे थे, किसी चीज़ को इतना पाना चाहते थे, और वो जब चीज़ हमें ठोकर दे के जाती है, वो जो गम हम महसूस करते हैं, वो जो हम पीड़ा महसूस करते हैं, और फिर अचानक भगवान हमारे जीवन में किसी एक ऐसी सोल को भेज देते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को भेज देते हैं जो मरहम लगा देता है, हमारे उस मन को शांत कर देता है, उस पीड़ा को शांत कर देता है। वो भावना महसूस करना, कहते हैं ना, जीवन का सबसे बड़ा पल हम मानेंगे, जीवन का एक ऐसा अनुभव महसूस करेंगे जो शायद हम पैसों से भी खरीद नहीं सकते। ये महसूस आप करने वाले हैं कि प्रेम कितना पवित्र, कितना पाक होता है अगर सच्चा हो तो। प्रेम की परिभाषा क्या होती है, एक दूसरे के प्रति समर्पण क्या होता है, एक दूसरे को चाहना क्या होता है, बिना किसी डिमांड्स के, बिना किसी लालच के, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाना। कहते ना, पति ही हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो वर्ड है ना, उसको महसूस करना, उसको लागू करना, उसको महसूस करना, उसको लागू करना बहुत बड़ी बात होती है। पति के लिए बीवी पार्वती समान होती है, तो उस पति को ये महसूस करना कि मेरी बीवी मेरे लक्ष्मी है, मेरी पार्वती है, मेरी अर्धांगिनी है, मेरा आधा अंग है, ये महसूस करना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं ना, जब जीवन में दो लोग जब ये महसूस कर लें कि हम दोनों एक दूसरे का आधा अंग हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना परिपूर्ण नहीं हैं, परिपक्व नहीं हैं, हम इनकम्प्लीट हैं, ये भावना आपको ऐसे जोड़ देगी कि आप ना एक दूसरे को कभी धोखा दे पाएंगे, ना एक दूसरे का कभी मन दुखा पाएंगे। एक दूसरे में समा जाना, एक दूसरे को समझ लेना, एक दूसरे के प्रति डिवोटेड रहना पूरे सच्ची भावना के साथ, कहते ना कि एक शिव शक्ति वाली जोड़ी बन जाना, ये महसूस कर लेना ही जीवन में सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। क्योंकि ये आज के टाइम पे सबको मिलता नहीं है कि आप कितने सच्चे मन से कितना पवित्र प्यार किसी से कर पा रहे हो, जहाँ पे आपको एक दूसरे के लिए सिर्फ समर्पण की भावना है। आप एक दूसरे की ना बड़ी सी बड़ी गलतियों को भी माफ़ कर देते हो, उसके प्रारब्ध को सोच के, उसके कर्मों को सोच के कि उसके कर्म बंधन थे, कि उसके जीवन में घटना घटनी थी, लेकिन हमारे दिल का एक सच्चा प्यार जो कहते हैं ना कि वो इंसान को कई बार माफ़ी देता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को माफ़ करती है। ये सब ना आप समझोगे इस साल कि क्या होता है, कि प्यार की परिभाषा क्या है, प्रेम है क्या।
हम किस प्रकार, जब प्रेम नहीं होता जीवन में तो कैसे हमारी आत्मा तड़पती है उस जीवन साथी के लिए, उस संगनी के लिए जो हमारे साथ होना चाहिए। ये आपको समझ में आएगा। रिश्तों की परिभाषा कहते हैं ना, ये आप ये साल सिखा के जाएगा आपके लिए कहीं ना कहीं। और ये समझ पाना, ये जीवन में ये महसूस कर पाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये स्कॉर्पियो आप लोग की रीडिंग है। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, मुझसे बात कर सकते हैं आप, बुकिंग कर सकते हैं। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।